रेत के जमाने की एक कहानी। 5000 साल पहले की एक दुनिया का सोचिए, जहां सूरज पृथ्वी को जलाता था और विश्वास ही एकमात्र मुद्रा थी। अनगिनत रेत के टीले और तपती धूप में एक साधारण सा गांव था, जहां एक पिता और उसकी 3 बेटियां धोखे, प्यार और किस्मत के तूफानों से गुजर रहे थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जो आपके दिल को छू लेगी और न्याय की इच्छा को जागृत करेगी। क्या अच्छाई की जीत होगी या विश्वासघात अपनी छाया डालेगा? हमारे साथ रहिए, हर मोड़ पर आपको इस प्राचीन कहानी की गहराई से अवगत कराएंगे। आमिर और उसकी बेटियों की कहानी। सोने जैसी रेत के टीलों के बीच एक तपती धूप वाला गांव था, जहां आमिर नामक एक विदुर व्यक्ति अपनी 3 बेटियों सफिया, नूर और सबसे छोटी जीना के साथ रहता था। उनकी माँ कई साल पहले सितारों के पास चली गई थी और आमिर ने अकेले अपनी बेटियों की परवरिश की थी। उसने अपनी आत्मा को अपनी बेटियों पर निछावर किया ताकि वे माँ के प्यार की कमी कभी न महसूस करें। उसकी बेटियां, जो हर सुबह की तरह चमकदार थीं, गांव की चर्चा का केंद्र थीं, लेकिन जीना अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार एक मौन ताकत के साथ चमक रही थी। आमिर अपनी बेटियों से बेहद प्यार करता था और जो कुछ भी वह मटकी बनाने का काम करता, उससे जो भी कमाई होती, वह अपनी बेटियों की हर इच्छा पूरी करता। जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती गई, वे अपने पिता के लिए खाना बनाने लगी, खासकर जब वह दूर दराज बाजारों में जाता। उनका घर गर्मजोशी और प्रेम का एक ठिकाना था, जब तक कि एक साया ना गया। उसी गांव में एक विधवा महिला हलीमा अपनी बेटी लैला के साथ घर घर भिक्षाटन करने आती थी। हलीमा का आना अक्सर लड़कियों के खाना बनाने के वक्त होता और जीना की पैनी नजरें उसकी उपस्थिति से सतर्क हो जाती। यह महिला मुसीबत लाएगी, जीना ने अपनी बहनों को चेतावनी दी। उसकी आवाज धीमी थी। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये कहानी इस प्रकार है। सफिया और नूर हमेशा सॉफ्ट दिल उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती। वो एक विधवा है, जीना। अगर वो थोड़ी सी आग या अनाज ले लेती है तो क्या नुकसान? वे कहती, उनके दिल ताजे मिट्टी की तरह नर्म है। जीना चुप हो जाती, लेकिन उसकी बेचैनी रेगिस्तान की हवा की तरह रहती। मेरी बात याद रखना, वह बड़बड़ाती, यह औरत तबाही लाएगी। यह सिलसिला चलता रहा। हलीमा आती, उसकी निगाहें इधर उधर घूमती और भिक्षा मांगने के बहाने वह आमिर के खाने में राख मिला देती। जब आमिर ने खराब खाना चखा, उसने सोचा कि उसकी कम उम्र की बेटियों से खाना बनाते वक्त गलती हो गई। उन्हें प्यार की वजह से वह चुप रहा, लेकिन शक उसका दिल खा रहा था। उसकी 17 बेटियां उसका खाना क्यों खराब करेंगी? एक दिन हकीकत जानने के लिए दृढ़ निश्चय, आमिर एक बिछी हुई चटाई के पीछे छिप गया और देखने लगा। सफिया ने जो साफ पानी से धोए थे, नूर ने एक स्वादिष्ट सूप हिलाया और जीना ने मिट्टी के बर्तनों को चमकाया। खाना बेदाग था, जब तक कि हलीमा चुपके से न आई। जीना ने उससे बहस की, लेकिन सफिया और नूर हमेशा दयालु ने उसे आग लेने दी। एक चालाक पल में हलीमा ने आमिर के हिस्से में राख छिड़क दी, उसे खराब कर दिया। आमिर का खून खौल उठा, लेकिन उसने अपनी जुबान रोक ली। अगले दिन उसने हलीमा को बुलाया। तुमने मेरे खाने के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत कैसे की? वह गर्जना करते हुए बोला। हलीमा सांप की तरह चतुर पास आई। उसकी आवाज शहद की तरह मीठी थी। ए आमिर, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी बेटियों के लिए तुम्हारी मोहब्बत को आजमाया। तुमने उन्हें डांटा नहीं। तुम एक सच्चे पिता हो। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। उसकी सुंदरता और चापलूसी ने आमिर के फैसले को धुंधला कर दिया। मोहित होकर उसने एक निर्णायक चुनाव किया। अपनी बेटियों की सहमति के बिना उसने हलीमा से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। जल्द ही हलीमा की असलियत सामने आई। वह आमिर की बेटियों से नफरत करती थी और इस घर को अपनी और लैला के लिए चाहती थी। उसने सफिया, नूर और जीना को अनगिनत मेहनत पर मजबूर किया, उन्हें उचित खाना और देखभाल से वंचित रखा। जब लैला शानदार कपड़ों में चलती, बहनें चिथड़ों में होती, उनकी आत्माएं मुरझा रही थीं। एक शाम जब सफिया और नूर रो पड़ी, जीना ने उन्हें हिम्मत दी। आओ बहनों, चलो घूमें और अपने दिल हल्के करें। वे चुपके से निकल गई। रेगिस्तान की गहराई में एक छायादार नखलिस्तान तक पहुंची। एक विशाल घाव के पेड़ के नीचे वे अपनी माँ की याद में रो रही थी। एक पवित्र बुजुर्ग, जिनके कपड़े फटे हुए थे लेकिन आंखें दयालु थीं, ने उनके रोने की आवाज सुनी। बिटिया, तुम क्यों उदास हो? उन्होंने धीरे से पूछा। जीना ने हलीमा के क्रूर व्यवहार की कहानी सुनाई।
प्रभावित होकर बुजुर्ग ने अपनी झोपड़ी की तरफ इशारा किया। मेरी झोपड़ी के पास एक अनार का पेड़ है जिस पर बहुत सारे फल लगे हैं, जितने चाहो ले लो। बहनें देखती हैं कि पेड़ लाल अनारों से लदा हुआ है, हर एक मिठास से भरा हुआ है। उन्होंने पेट भरकर खाया, बुजुर्ग का धन्यवाद किया और घर लौट आईं। इसके बाद जब हलीमा उन्हें भूखा रखती, वे नखलिस्तान जाती और बुजुर्ग के उपहार से अपना पेट भर लेती। उनके चेहरे स्वास्थ्य से दमकते, जिससे हलीमा चौंक जाती। मैं उन्हें भूखा रखती हूँ, फिर भी वे बढ़ते जा रहे हैं, वह चिढ़कर बोली, लेली की मुरझाई हुई हालत को उनके चमकते चेहरों के मुकाबले देखकर। शक में डूबकर हलीमा ने लेली को जासूसी के लिए भेजा। जब बहनें खा रही थीं, जीना ने उसे देख लिया। वह अपनी माँ को बता देगी, उसने चेतावनी दी। लेकिन सफिया और नूर, जो हमेशा विश्वास करने वाली थीं, ने लेली को उनके साथ शामिल होने का निमंत्रण दिया और उसे एक अनार पेश किया। लेली ने मना किया और हलीमा के पास दौड़ते हुए सब राज खोल दिए। गुस्से में हलीमा ने एक योजना बनाई। जब आमिर बाजार से वापस आया, हलीमा ने बीमारी का ड्रामा किया। मेरा सिर डोल की तरह बज रहा है, वह कराहते हुए बोली। सिर्फ एक इलाज है, अनार के पेड़ को जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ें उबालकर मरहम बनाओ। आमिर, उसे खुश करने के लिए बेताब, ने मजदूरों को पेड़ तोड़ने के लिए नियुक्त किया। सुबह तक उसकी जड़ें राख हो चुकी थीं और हलीमा का दर्द गायब हो गया। जब बहनें बगीचे में पहुंची, पेड़ गायब था। दिल टूट गया, वे रो पड़ी। तब बूढ़ा आदमी बाहर आया। निराश मत हो, उसने तसल्ली दी। रेत की तरफ इशारा करते हुए उसने दूध का एक स्रोत उभार दिया। इस मिट्टी के कटोरे से इसे पी लो। बहनों ने खूब पिया, उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने उसका धन्यवाद किया। हर दिन वे वापस आती इस चमत्कारी स्रोत से जल पीने। हलीमा उनकी अड़िग ताकत देखकर ने लीला को फिर से जासूसी के लिए भेजा। जीना ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसकी बहनें, जो उसे दूध देने के लिए तैयार थीं, ने उसे नजरअंदाज कर दिया। लीला ने उनके साथ धोखा किया और हलीमा गुस्से में ने स्रोत को रेत से भरने और बूढ़े की झोपड़ी को जलाने के लिए आदमी को पैसे दिए। अगले दिन बहनों को सिर्फ वीरांगी मिली। भूखी और टूटी हुई वे घर लौट आईं, जबकि हलीमा खुशी से फूल रही थी। जल्द ही हलीमा ने एक गंभीर बीमारी का ड्रामा किया। आमिर, वह बड़बड़ाते हुए बोली, सिर्फ तुम्हारी बेटियों का खून जो मेरे हाथों और पैरों पर मिल जाए मुझे बचा सकता है। आमिर का दिल टूट गया। उसने अपनी बेटियों को ढूंढा जो अपनी माँ की कब्र पर रो रही थीं। अपनी पत्नी की मांग और अपनी बेटियों से प्यार के बीच फंसा उसने एक निराशाजनक निर्णय लिया। उन्हें एक दूर के बगीचे में ले जाकर उसने आग लगाई, खाना पकाया और उन्हें एक पेड़ के नीचे सोते हुए देखा। फिर भारी दिल के साथ वह भाग गया, उम्मीद करते हुए कि वे हलीमा के अत्याचार से बच जाएंगी। उसने एक हिरण मारा, उसका खून हलीमा को पेश किया, जिसने समझा कि यह लड़कियों का है और खुशी से झूम उठी। बहनें अकेली जागी, रेगिस्तानी जानवरों से डरते हुए। 3 शिकारी, हसन, बिलाल और जवान तारिक, ने उनकी चीखें सुनी। उनकी कहानी से प्रभावित होकर उन्होंने शादी और पनाह की पेशकश की। जीना ने तारिक से शादी की और बहनें नजदीकी झोपड़ियों में बस गई, शांति पाई। 1 साल बाद जीना ने एक बेटे खालिद को जन्म दिया, लेकिन शांति अस्थायी थी। तारिक एक शिकार के दौरान गायब हो गया। इसके बाद हसन और बिलाल, जो उसे ढूंढने गए। सालों गुजर गए और खालिद, अब 14 साल का, ने अपनी माँ की कहानी सुनी। मैं उन्हें ढूंढूंगा, उसने कसम खाई। अपनी खालाओं की प्रार्थनाओं के बावजूद निकल पड़ा। एक पत्थरीली रेगिस्तान में खालिद की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो अब कमजोर था। इस जमीन पर एक जादूगर शासक है, बूढ़े ने चेतावनी दी। वह दुश्मनों को पत्थर या लकड़ी में बदल देता है। तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ हैं, कैद हैं। खालिद ने अपना उद्देश्य बताया और बूढ़े ने एक योजना बनाई। बूढ़े के पोते के रूप में खालिद ने जादूगर का विश्वास प्राप्त किया। जादूगर ने खालिद को एक कैदी औरत जीना के पास शादी के प्रस्ताव के साथ भेजा। खालिद ने एक अंगूठी, जिस पर तारिक का नाम खुदा था, फूलों के गुलदस्ते में छिपा दी। जब जीना ने उसे देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा उसके सामने है। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। जीना ने पता लगाया कि जादूगर की जान उसके पिंजरे में बंद एक तोते में है। एक रात खालिद चुपके से जादूगर के ठिकाने में घुसा, तोते को मार डाला और जादूगर की ताकत को तोड़ दिया।
पत्थर और लकड़ी की शक्लें, उसका पिता, चाचा और अन फिर से इंसान बन गए। जीना आजाद हो गई और परिवार खुशी के आंसुओं में फिर से मिल गया। वे गांव लौटे, हलिमा के अपराधों को बेनकाब किया। शर्मिंदा होकर वह और लैला रेगिस्तान में भाग गई, कभी वापस ना आई। आमर अपराध के बोझ तले दबा ने माफी मांगी। उसकी बेटियों ने उसे गले लगाया और गांव उनकी अच्छाई से खिल उठा। खालिद एक समझदार नेता बन गया और उसकी कहानी प्यार के धोखे पर विजय के रूप में सदियों तक गूंजती रही।